ये खास सिलेंडर है। 500 का माल 2000 में मिलेगा। लेना है तो लो, वरना भीड़ बहुत है। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। अंतर्राष्ट्रीय संकट के चलते होर्मुज का समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ताज़ा जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में गैस मिलना बहुत मुश्किल होगा और इसके दाम आसमान छू सकते हैं। अपनी रसोई का ख्याल रखें क्योंकि संकट बड़ा है। होर्मुज बंद, यानी मोहल्ले के चूल्हे भी बंद। अब आएगा असली मजा। जो सिलेंडर कल तक कौड़ियों के भाव बिक रहे थे, अब उनके बदले सोना वसूलूंगा। कालू कौआ रेडियो पर खबर सुनता है कि होर्मुज का रास्ता बंद हो गया है। उसके चेहरे पर चिंता के बजाय एक कुटिल मुस्कान आती है। वो तुरंत अपनी पत्नी गोड़ी को बुलाता है। ओ गोड़ी, जल्दी आ, कुबेर का खजाना मिल गया है हमें। बादल घिरे थे। कालू कौआ अपनी दुकान के शटर गिराकर अंदर गोड़ी कौवी के साथ बैठा था। बाहर सिलेंडरों की कतार थी। गोड़ी, खबर पक्की है। होर्मुज का रास्ता बंद है। अगले 1 हफ्ते तक कोई जहाज नहीं आएगा। मोहल्ले में गैस खत्म होने वाली है। तो फिर इंतजार किस बात का? सारे सिलेंडर अंदर छुपा दो, बाहर बोर्ड लगा दो, स्टॉक खत्म। जब लोग दाने दाने को तरसेंगे, तब हम 1 सिलेंडर के 4 गुना दाम वसूलेंगे। तपती दोपहर की चिलचिलाती धूप में कालू की दुकान के बाहर सिलेंडर के लिए भूखे प्यासे पक्षियों की भीड़ खड़ी थी। कालू भाई, शटर खोलो। सुबह से भूखे प्यासे लाइन में खड़े हैं। क्या आज भी चूल्हा नहीं जलेगा? हाँ कालू, कल भी खाली हाथ गए थे। आज तो गैस दे दो। मेरे बच्चे कल से सिर्फ पानी पीकर सो रहे हैं। तभी दुकान का दरवाजा खुलता है। कालू बाहर आता है और वो एक पुराना फटा हुआ थैला हाथ में लिए बाहर आता है। भाइयों, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। अरे, मेरा बस चलता तो मैं अपनी जान दे देता, पर सिलेंडर कहाँ से लाता? क्यों कालू भाई, अचानक क्या हुआ जो सिलेंडर नहीं है? बुरी खबर है। खबर आई है कि जो जहाज माल लेकर आ रहा था, वो होर्मुज के पास समुद्र में डूब गया। सारा माल पानी में बह गया भाइयों। अब एक बूंद गैस भी नहीं बची। अब तो बस ऊपर वाला ही मालिक है, वही कोई चमत्कार करेगा। तभी गोरी कौवी दुकान के अंदर से झांकती है। हाय, हमारे तो खुद के घर में कल से आग नहीं जली। हम तो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। शाम को रानो चिड़िया अपने बीमार बच्चे कुकू को लेकर कालू की दुकान पर आती है। कालू भाई, कुकू को तेज बुखार है। उसे गर्म पानी और सूप देना है। 1 सिलेंडर दे दो, घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। अरे रानो बहन, मैं तो खुद परेशान हूँ। जहाज नहीं आया, दुकान खाली पड़ी है। हाँ रानो, अब कहीं और देखो, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। रानो मायूस होकर चली जाती है। कालू और गोरी एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। आधी रात कालू और गोरी चुपके से भारी सिलेंडर घसीटकर एक पुराने कुएं में छुपा रहे हैं। वहाँ सफेदी बगुला आता है, जो शहर का बड़ा काला बाजारी है। सफेदी भाई, ये खास सिलेंडर है। 500 का माल 2000 में मिलेगा। लेना है तो लो, वरना भीड़ बहुत है। वाह कालू भाई, शहर में तो हाहाकार मचा है। लोग एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। अरे सफेदी भाई, आप वक्त के बड़े पाबंद हो। वक्त ही तो पैसा है। मुझे अभी के अभी 10 सिलेंडर चाहिए। मुंह मांगी कीमत मिलेगी, पूरे 2 लाख। बस माल शहर पहुंचा दो। कालू की आंखें पैसों का नाम सुनकर फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत गोरी की तरफ इशारा करता है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं धंधा। गोरी, जल्दी से बैग लो और नोट गिनो। एक भी नोट कम हुआ तो सौदा रद्द। और याद रहे, किसी को पता चला तो कह देना कि तुमने ये शहर से मंगवाया है। हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तभी झाड़ियों के पीछे से पिंटू गिलहरी ये सब देख लेती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ?
कालू अंकल और गोरी आंटी ये तो सबके हिस्से की खुशियाँ इस अंधेरे कुएं में दफन कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये सच सबको बताना होगा, वरना ये लालच पूरे मोहल्ले को निगल जाएगा। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में हाहाकार मचा है। मोटू कबूतर और बाकी पक्षी परेशान हैं। सुना है कालू के पास सिलेंडर है, पर वो सिर्फ अमीरों को दे रहा है। तभी भीड़ को चीरते हुए गोरी कौवी बाहर आती और आंखों में नकली आंसू भरे हैं। अरे मोटू भाई, ये क्या अनर्थ बोल रहे हो? ऐसी बातें करके हमारा दिल क्यों छलनी कर रहे हो? हम तो खुद कल रात से भूखे पेट सो रहे हैं। देखो, मेरे घर का चूल्हा तक नहीं जला। पर गोरी, रानो चिड़िया तो कुछ और ही कह रही थी। अरे, उस रानो की बातों में मत आओ, वो तो जलती है हमसे। कल आई थी मुफ्त में गैस मांगने। जब हमने मना किया तो अब मोहल्ले में जहर फैला रही है। जो खुद मांगने की औकात नहीं रखते, वो दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं। क्या ईमानदारी का यही सिला मिलेगा हमें? दोपहर पिंटू गिलहरी रानो को सब सच बता देता है। रानो, रानो, जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं है। हम सब भूखे मर रहे हैं और वो दोनों शैतान हैं। क्या हुआ पिंटू? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? साफ साफ कहो। रानो, कालू और गोरी ने गोदाम के पीछे उस पुराने कुएं में सिलेंडरों का ढेर छुपा रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। आधी रात को वो सफेदी बगुले को माल बेच रहे थे। नोटों की गड्डियां गिनी जा रही थी रानो, जबकि यहाँ कुकू दाने दाने को तरस रहा है। इतनी नीच हरकत! इन मासूम बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं। मोहल्ले की भूख पर अपना महल खड़ा कर रहे हैं। रानो आसमान की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, अब बहुत हुआ। चुप रहकर पाप सहना भी पाप है। अब ये मामला गलियों में नहीं, ताऊबाज के दरबार में सुलझेगा। आज रात कालू और गोरी का असली चेहरा सबके सामने आएगा। रात का दूसरा पहर, जब चोरों को लगता है कि अंधेरा उनका सबसे बड़ा साथी है, तभी सच की रोशनी चमकने वाली है। बस ये आखिरी 2 सिलेंडर बचे हैं गोरी। इन्हें बेचते ही हम इस कंगाल मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर हमारा अपना आलीशान बंगला होगा। जल्दी निकालो कालू, मुझे नोटों की खुशबू अभी से आ रही है। रानो और बाकी सब कल सुबह फिर खाली बर्तन पीटते रह जाएंगे। जैसे ही कालू सिलेंडर बाहर खींचता है, अचानक सामने ताऊबाज, रानो, पिंटू और पूरा मोहल्ला खड़ा है। तो ये है तुम्हारी खाली दुकान का असली सच कालू, और ये है तुम्हारा वो डूबता हुआ जहाज जो आधी रात को जमीन के नीचे से निकल रहा है। कालू का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं। ताऊ, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो पुराने जंग लगे और खराब सिलेंडर हैं। मैं तो इन्हें फेंकने जा रहा था ताकि मोहल्ले में कोई हादसा न हो जाए।